नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। दोस्तों, आप सब जानते हैं, शिक्षा क्षेत्र में जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और विद्यालय महाविद्यालयों के अंतर्गत जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहां पर प्रत्येक कक्षा स्तर का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसका अध्ययन हम सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक करते रहते हैं। अब यह पाठ्यक्रम जो शिक्षा की त्रिध्रुवीकरण प्रणाली है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहाँ पर इस पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन छात्र और शिक्षक के सानिध्य में संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, जो ये पाठ्यक्रम होता है ये प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक बालिका के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम है ये अच्छा होना चाहिए, जीवन के साथ संबंधता लिए हुए होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों पर आधारित होना चाहिए, जिससे कि बालक बालिकाएं उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो दोस्तों, आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर जो अच्छा पाठ्यक्रम होता है, इस अच्छे पाठ्यक्रम की पहली विशेषता होती है, अच्छे पाठ्यक्रम में व्यक्ति या समाज से संबंधित अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, जब बालक बालिकाओं के लिए जो विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसमें जो समाज का प्रत्येक बालक बालिका है उसके अनुभवों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जो हम जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं वही अनुभव हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं और हमें अपने विकास का मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो पाठ्यक्रम में बालक बालिकाओं अर्थात समाज के जो व्यक्ति हैं उनके अनुभव संग्रहित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब समाज के अनुभव बालक बालिकाओं को पता लगेगा तो वो और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और दोस्तों, हम सब सामाजिक प्राणी भी हैं और समाज के जो भी अनुभव है, समाज में जो भी हो रहा है उसके बारे में ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरी विशेषता है, पाठ्यक्रम में उन बातों का समावेश किया जाता है जो जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित है। दोस्तों, जो बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, अब यह पाठ्यक्रम प्रत्येक कक्षा स्तर के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो बालक बालिकाओं की आवश्यकताएं हैं, बालक बालिकाएं क्या पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम रखा जाता है। जो पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों से युक्त होता है और यहाँ पर बालक बालिकाओं की क्षमता भी देखी जाती है कि इस पाठ्यक्रम को इस स्तर पर बालक बालिका पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर बालक बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का समावेश किया जाता है। तो ये दूसरे नंबर की पाठ्यक्रम की विशेषता हो गई और ये एक अच्छे पाठ्यक्रम में होना भी जरूरी है। इसी तरह दोस्तों, थर्ड नंबर की अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ये नहीं कि पाठ्यक्रम बालक बालिका पढ़ ही नहीं सकते, बालकों की आवश्यकता के अनुरूप ना हो या बालक बालिकाओं की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं से परे हो।
दोस्तों पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो लचीला हो, जिसका अध्ययन बालक बालिका आसानी के साथ कर सके, बालक बालिकाओं की रुचियों के अनुसार हो, बालक बालिकाओं की क्षमता के अनुसार हो और बालक बालिका उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सके। क्योंकि न तो जीवन के सिद्धांत और मान्यताएं सदैव एक जैसे रहते हैं और न वातावरण ही अपरिवर्तनशील है, परंतु अच्छा पाठ्यक्रम वह है जिसमें व्यक्ति और वातावरण के समायोजन का उचित ध्यान रखा जाए। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसे बात और उसके बदलने के साथ ही साथ बदला जा सके। दोस्तों यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है ये व्यक्ति और वातावरण के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वहां पर हमारे विद्वान जन व्यक्ति और वातावरण का विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस सामाजिक परिवेश में जो बालक बालिका होते हैं वो अपना समायोजन कर पाते हैं। अब यहाँ पर समायोजन करने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकताएं होती है, कुछ गाइडलाइन की आवश्यकताएं होती है, तो ये हमें मिलती है पाठ्यक्रम के माध्यम से। दोस्तों एक शिक्षक जब कक्ष में छात्र छात्राओं को पढ़ाता है तो वो पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र छात्राओं को बताता है कि आपको इस सामाजिक परिवेश में कैसे समायोजित होना है, कैसे अपना जीवन जीना है, कैसे अपना फ्यूचर बनाना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कि आपको अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए या अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए या एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। तो ये सब पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक बालिकाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। और दोस्तों आप सब जानते हैं उच्च स्तर पर भी जिस स्तर के क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उन्हीं के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड पाठ्यक्रम होता है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रम होता है, और यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपका पाठ्यक्रम होता है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट विशेषता है पाठ्यक्रम जीवन के सभी पहलुओं अर्थात स्वास्थ्य, मस्तिष्क आदि सभी से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि जिस हेतु भी शिक्षा दी जाए वह स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ उसे पूर्ण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, इसका भी स्पष्ट उल्लेख उसमें होता है। किसमें? पाठ्यक्रम में। दोस्तों जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं तो शुरू में ही पाठ्यक्रम के कुछ विषयवार कक्षावार उद्देश्य होते हैं और इस पाठ्यक्रम को कितने समय में एक शिक्षक पूरा करेगा ये भी उस पाठ्यक्रम के शुरू में निर्धारित होता है और दिया भी रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता है ये बालक बालिकाओं के सभी पहलुओं जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य है, उनका मस्तिष्क है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखता है और उनमें आपस में संबंधित भी होता है। क्यों? क्योंकि यदि बालक सरल और रोचक विषयों को पढ़ेगा तो बालक के मस्तिष्क पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों कई बालक बालिका डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मुख्य कारण है पाठ्यक्रम का लेंदी होना। कई बालक बालिका उस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह पढ़ ही नहीं पाते ही। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, क्षमता युक्त होना चाहिए, जिसका अध्ययन छात्र छात्रा आसानी के साथ कर सके और उनका स्वास्थ्य और मस्तिष्क भी ठीक ढंग से रहे। और दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता है इस पाठ्यक्रम की बड़ी विशेषता ये होती है कि जो पाठ्यक्रम है ये पहले से निर्धारित होता है कि ये पाठ्यक्रम कितनी कालांशों में कितने शिक्षकों द्वारा कितने घंटों में पूरा किया जाएगा। तो ये सब स्पष्ट होगा तो बालक बालिका बिना किसी डर के बिना किसी भय के वो अध्ययन करेगा। क्या मुझे 100 दिन में पाठ्यक्रम पढ़ना है या 120 दिन में ये पाठ्यक्रम पढ़ना है, तो बालक को पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान होने से बालक में जो डर होता है, हेजिटेशन होता है, वो
कम हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अच्छे पाठ्यक्रम की नेक्स्ट विशेषता है पाठ्यक्रम शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर आधारित हो। यदि ऐसा न हो तो संभवतः उन उद्देश्यों की पूर्ति संभव ना हो सकेगी जिनकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में उपयुक्त पाठ हो या क्रियाओं का समावेश नहीं हो। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमारे लिए पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, ये पाठ्यक्रम कुछ उद्देश्यों के आधार पर होता है। अब ये दोस्तों ये उद्देश्य कक्षावार बालकों की उम्र के अनुसार, बालकों के स्तर के अनुसार होते हैं। अब यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है, ये पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए जो उद्देश्य निर्धारित है उन उद्देश्यों की पूर्ति करे ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर अच्छा पाठ्यक्रम वही है जो बालक बालिकाओं के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जीवन के उद्देश्य हैं, उनको पूरा करे, वही अच्छा पाठ्यक्रम माना जाता है। दोस्तों जो पाठ्यक्रम में जो भी प्रकरण, जो भी टॉपिक निर्धारित है, वो सब पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के साथ साथ बालक बालिकाओं के उद्देश्यों को भी पूरा करे, जिससे कि बालक बालिका उनका अध्ययन करे, आगे बढ़ सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट विशेषता है अच्छा पाठ्यक्रम वह है जिसमें बालकों की सामान्य शैक्षिक स्तर का ध्यान रखा गया हो। छोटी कक्षाओं में बाल साहित्यिक कहानियों को नहीं समझ सकते और उच्च कक्षाओं में सरल पाठ निरस बन जाते हैं। इस सत्य को पाठ्यक्रम में उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोस्तों जब हम छोटी कक्षाओं में अध्ययन करते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम अलग स्तर का होता है, हमारा पाठ्यक्रम बिल्कुल सरल होता है और बालक बालिका उस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ सके, पढ़ सके और अपने जीवन में उतार सके, ऐसा पाठ्यक्रम होता है। और जब उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा कठिन होता चला जाता है। और कठिन होने से मतलब ये नहीं है कि बहुत अधिक कठिन हो कि उच्च कक्षाओं के बालक बालिका उसका अध्ययन नहीं कर सके, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों पाठ्यक्रम बालकों के स्तर, बालकों की क्षमताओं, बालकों की कक्षाओं के अनुसार होता है। आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के स्तर का आपका पाठ्यक्रम है। यदि आप कक्षा 5 में अध्ययन कर रहे हैं तो कक्षा 5 के स्तर का आपका पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर बालक बालिकाओं की क्षमताओं, स्तरों और उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बालक बालिका छोटी कक्षाओं में होते हैं तो उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती है, कथाएं सुनाई जाती है। तो यहाँ पर उन्हें कथा कहानियों के माध्यम से बालक शिक्षा ग्रहण करता है। अब ये कथा कहानियां उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाए तो उच्च कक्षा के जो छात्र छात्रा है उनके लिए ये कहानियां निरस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चों का पाठ्यक्रम है, उनका पाठ्यक्रम उच्च स्तर का है। और कई बार उच्च कक्षाओं में मान लीजिए कहानी सुनाई जाए तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे सर हमने तो ये कहानी पहले कई बार सुन रखी है, आप बार बार यही सुनाते हैं। तो इसलिए उच्च स्तर पर अलग पाठ्यक्रम होता है और प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बालक बालिकाओं के लिए अलग पाठ्यक्रम होता है, जिससे कि वो पाठ्यक्रम निरस ना हो। इसी तरह नेक्स्ट विशेषता है पाठ्यक्रम में शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का उचित स्थान होता है। क्योंकि यदि विचार किया जाए तो जीवन में उन सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सके। दोस्तों जो बालक बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित होता है ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों पर आधारित होता है। दोस्तों जब आप अध्ययन करते हैं तो बालक बालिकाओं के लिए सैद्धांतिक पाठ्यक्रम भी होता है और प्रायोगिक पाठ्यक्रम भी होता है। जो प्रायोगिक पाठ्यक्रम होता है ये व्यवहार पर आधारित होता है। तो यहाँ पर बालक बालिकाओं के लिए दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जिससे कि बालक बालिका उसका अध्ययन करे और अपने जीवन को सार्थक करते हुए आगे बढ़ सके।
दोस्तों एक अच्छा पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जो बालक बालिकाओं को फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में बताए और बालकों को दिशा निर्देश प्रदान करे, परामर्श प्रदान करे कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, किस क्षेत्र में अच्छा स्कोप है। ये सब पाठ्यक्रम के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है और पाठ्यक्रम के आधार पर ही बालक बालिका अपना फ्यूचर का चुनाव करते हैं। दोस्तों अभी आप बीएड कर रहे हैं, आप डीएड कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपका पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए आप देश के भावी अध्यापक बनेंगे। तो शिक्षा के अनुसार उनके स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास में हमने अच्छे पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे चैनल की हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाएंगे उन्हें हम यथाशीघ्र ऑनलाइन समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।